दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 दिसंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ देखिए अपडेट है कि लेखपाल के 7,994 पदों पर होगी भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीन लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। ये भर्ती पीईटी 2025 के अंकों के आधार पर की जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से शुरू होंगे और 28 जनवरी 2026 तक चलेंगे। शुल्क जमा समायोजन और फॉर्म संशोधन करने की डेट 4 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। इसमें पेट में जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड है वो आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान लेवल 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलेगा। ग्रुप सी की वैकेंसी है तो वैसे तो वेतन कम रहेगा, लेकिन बाकी आप लोग जानते हैं। सभी वर्गों के लिए आवेदन फीस जो है मात्र 25 रुपये है। कैटेगरी वाइज विवरण देखना चाहें तो अनारक्षित कैटेगरी के लिए 4,165 पद हैं, एससी के लिए 1,446 पद हैं, एसटी के लिए 150 पद हैं, ओबीसी के लिए 1,441 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद हैं। महिलाओं के लिए 1,592 पद आरक्षित हैं। तो आप लोग इसका फॉर्म भरने के लिए governmentjobcenter.com विजिट करें। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन और सारी जानकारी मिल जाएगी। मात्र इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। कई छात्रों के डाउट होंगे कि इसमें क्या CCC भी मांगा गया है, तो जी नहीं, CCC नहीं मांगा गया, सिर्फ इंटर मांगा गया है और कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं चाहिए। 18 से 40 वर्ष यहाँ पर एज रखी गई है। इसी के साथ ही PCS 2025 में जो पदों का विवरण है वो भी जारी कर दिया गया है। लिखा है कि प्रदेश को मिलेंगे 54 SDM, 56 DSP। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी PCS 2025 के जरिए प्रदेश को 54 SDM और 56 डिप्टी एसपी मिलेंगे। ठीक है, डिप्टी एसपी था। और नीचे देखिए बताया गया कि वहीं सर्वाधिक पदों की बात करें तो आबकारी निरीक्षक के 123 पद हैं, नायब तहसीलदार के 105 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने RTI के जरिए एक अभ्यर्थी को पदवार रिक्तियों का विवरण दे दिया है। इसके साथ ही सहायक वन संरक्षक यानी ACF और RFO के 96 पदों पर भर्ती का विवरण भी जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के PCS के तहत 920 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें 106 पद ACF RFO के हैं, बाकी 814 पद PCS के हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अच्छे खासे पद हैं, अच्छे पद हैं यहाँ पर। खंड विकास अधिकारी BDO के भी 85 पद हैं, ARTO के 35 पद हैं, लेखा अधिकारी के 92 पद हैं, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 37 पद हैं। इसके अलावा और भी पद हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो अभ्यर्थी PCS प्री क्वालिफाइड है, मेंस के लिए फॉर्म भराया जा रहा है, उन सभी को इसका मौका मिलेगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई 4 फरवरी तक टली। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले की सुनवाई 4 फरवरी तक के लिए टल गई है। मंगलवार को यह मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगा था, लेकिन मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई। अगली तिथि 4 फरवरी तय हुई है। उत्तर प्रदेश में 2018 में हुई 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 13 अगस्त 2024 को मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी और 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। इस फैसले को सामान्य वर्ग के नौकरी ज्वाइन कर चुके छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, जिसके बाद मामला लगातार टलता जा रहा है। लोक सेवा आयोग से आंदोलन को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि प्रतियोगियों की आयोग के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी, पहले सौंपेंगे ज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में है। मंगलवार को ऑनलाइन बैठक में आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। कई संगठनों को मिलाकर के एक समन्वयक समिति के गठन का निर्णय लिया गया, जो आंदोलन की अगुवाई करेगी। बैठक में बड़े आंदोलन से पहले आयोग में ज्ञापन सौंपने का भी निर्णय लिया जाएगा। संशोधित उत्तर कुंजी श्रेणीवार कटऑफ जारी करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर के प्रतियोगियों ने सोमवार को आयोग के मुख्यालय पर
धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन आंदोलन की घोषणा करने वाले छात्र नेता इससे नदारद रहे। वहीं सोमवार को आयोग पर पहुंचे प्रतियोगी माइग्रेशन पॉलिसी को लेकर के आंदोलन करने लगे। ऐसे में आंदोलन दो गुट में बंट गया। हालांकि प्रतियोगियों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इसमें अब सभी संगठनों ने निर्णय लिया कि एक समन्वयक समिति बनाई जाएगी। उनकी अगुवाई में अब आने वाले समय में ज्ञापन देकर के धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की डेट आ चुकी है। इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाएं 24 जनवरी से। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन डेट जारी कर दी है। 2 चरण में प्रैक्टिकल एग्जाम कराए जाएंगे। पहला चरण जो होगा 24 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा। 29 और 30 जनवरी को यूपीटीटी परीक्षा प्रस्तावित होने के कारण इस दिन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। वहीं पर दूसरे चरण की परीक्षाएं 2 फरवरी से 9 फरवरी तक चलेंगी। पहले चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल में परीक्षा होगी। इसके साथ ही हाई स्कूल की जो प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक परीक्षाएं जिसको बोलते हैं या प्रोजेक्ट परीक्षाएं होती हैं, प्रोजेक्ट के माध्यम से कराई जाएंगी। नैतिक, खेल, शारीरिक शिक्षा के अंक 10 जनवरी से परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम कल यूपी बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। बीपीएससी 17वीं मुख्य परीक्षा में 5401 अभ्यर्थी सफल। बीपीएससी की तरफ से कल 17वीं मुख्य परीक्षा का मंगलवार को परिणाम जारी किया गया। इसमें 5401 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है। आयोग ने बताया कि 120 अंक के इंटरव्यू की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 2035 पदों के लिए मुख्य परीक्षा 2 पालियों में 25 से 30 अप्रैल को पटना स्थित कार्यालय पर 32 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी। इसमें 20,000 अभ्यर्थी सफल किए गए थे। अब इन 20,000 में से 5401 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा यानी क्वालिफाई हो चुके हैं, इंटरव्यू में जाएंगे। अंत में यहाँ पर देखिए आपके लिए अपडेट है कि 7 महीने के निचले स्तर पर बेरोजगारी दर। आपको क्या लगता है इसमें बहुत बेरोजगारी है? लेकिन सरकार के दावे कुछ अलग हैं। सरकार कह रही है इस समय सबसे कम बेरोजगारी दर है। इस वर्ष नवंबर में देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर मात्र 4.7% रिकॉर्ड की गई है, जो कि अक्टूबर 2025 में 5.2% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम समन्वयन मंत्रालय ने बता दिया कि ये बीते महीनों यानी अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय महंगाई दर सबसे निचले स्तर पर है। शहरों में फ़िलहाल बेरोजगारी दर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बहुत कम है। मात्र 3.9% ही ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर है। तो आप लोग नौकरी मत किया करिए। सरकारी आंकड़े कुछ और बताते हैं और आप लोग कुछ और बताते हैं, तो रिकॉर्ड आपके सामने है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।